हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपके अपने माँ विद्या क्लासेस यूट्यूब चैनल के एक और सुपरहिट वीडियो में। यहाँ पे आज जो है हम लोग क्लास 12 फिजिक्स में करंट का जो है आज हम लोग एक अनोखा ट्रिक पढ़ने वाले हैं। अब वह अनोखा ट्रिक क्या है, अगर आप थंबनेल को देखकर वीडियो को क्लिक किए हैं तो यकीन मानिएगा 3 नंबर जो है आपके मुट्ठी में है। हाँ, आप सही सुन रहे हैं, 3 नंबर जो है आपको मुट्ठी में है। और बहुत ही एक आसान शानदार ट्रिक है। बहुत से स्टूडेंट जो हैं हमारे पास कमेंट किए थे कि सर यह ट्रिक जो है कार्बन कलर कोड का जो है एक ऐसा ट्रिक बताइए जिससे जो है हम उन्हें चुटकियों में हल कर सकेंगे। क्लियर? यकीन मानिएगा 3 से 4 सेकंड के अंदर में जो है इस ट्रिक के माध्यम से 3 नंबर आपके मुट्ठी में रहेगा। अब कहिएगा कैसे? और यकीन मानिए, यह जो आप वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखिएगा, इसमें मैं क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवाऊंगा 5 से 6 क्वेश्चन, और आप जो है 4 सेकंड के अंदर में जो है इस ट्रिक के माध्यम से खुद आंसर दे सकेंगे। आपको यकीन नहीं हो रहा होगा तो देखिएगा, तुरंत जो है आप खुद कहिएगा कि सच में सर यह ट्रिक जो है आपका बहुत ही लाजवाब है। क्लियर? तो चलिए हम लोग जो है समय को न गवाते हुए आज हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आसान ट्रिक है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, सबसे पहले जो है हम लोग क्लास 12 में जो है फिजिक्स का एक टॉपिक है कार्बन कलर कोड। क्लियर? इसको जो याद करने का बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही आसान तरीका। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि यह भी कोई ट्रिक है, लेकिन रियल में इस ट्रिक के माध्यम से जो है आप 5 से 4 से 3 सेकंड के अंदर में जो है आप खुद जो है इसको जो है बना सकेंगे इस ट्रिक के माध्यम से। और 3 नंबर तो आपका मुट्ठी में है, आपको पता है ही है। और इस पे हम क्वेश्चन भी करवाएंगे, आप खुद जो है बना सकेंगे। देखिए कैसे हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात जो है आपको पता होगा कि आप अगर कहीं पढ़े होंगे तो उसमें यह आपको चार्ट जरूर मिला होगा। यह चार्ट आप जरूर देखे होंगे। क्लियर? इस चार्ट जो है बहुत से स्टूडेंट बोल रहे थे सर यह जो है चार्ट याद करने में जो है हमें बहुत तकलीफ होती है। क्लियर? और उनका भी कहना सच ही है, उनका भी कहना जो है सच ही है। क्योंकि देखिए, इतना बड़ा चार्ट क्या आप खुद याद कर लीजिएगा? आप ही बताइए, क्या इतना बड़ा चार्ट जो है आपसे याद हो जाएगा? नहीं याद होगा। यकीन मानिए आपसे नहीं याद होगा। क्लियर? नहीं याद होगा। तो इसी के कारण जो है हमने आज आपको ट्रिक बताएंगे, और उस ट्रिक के माध्यम से कार्बन कलर कोड से कोई भी क्वेश्चन पूछे आप चुटकियों में बता दीजिएगा। देखिए कैसे से। सबसे पहले जो है इस कार्बन कलर कोड में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद जो है हम लोग ट्रिक को अवे करेंगे। क्लियर? देखिएगा, यहाँ पे जो है आपको पता होगा यह जो है आपका चार्ट है। क्लियर? इस चार्ट में एक रंग होता है, एक संकेत, व्यंक, गुणांक, समशीलता ऐसे होती है। इतना आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस खाली थोड़ा सा याद करेगा। देखिए कोई आपको पता है कि रंग इसमें क्या होता है, कलर। तो ब्लैक होता है, ब्राउन होता है, रेड होता है, ऑरेंज होता है, येलो होता है, ग्रीन। इस प्रकार से जो है आपका कलर है। क्लियर? और हम लोग जो है इसे संकेत, इसको हम लोग किस चीज से डिनोट करते हैं? तो आपको पता होगा कि हम लोग काला को बी लिखते हैं, ब्लैक को पहला वाला अक्षर बी लिखते हैं, ब्राउन को भी बी लिखते हैं, रेड को भी आर लिखते हैं। रेड का पहला अक्षर क्या होता है? तो आर होता है, तो उसे हम लोग आर से लिखते हैं। क्लियर? तो इस प्रकार से जो उनका हमने लिख दिया है। क्लियर? यहाँ पे हम ट्रिक जो है बहुत ही शानदार ट्रिक कैसे बन गया तो आप सब सुनिएगा। देखिए, यह जो है आपका संकेत दिख रहा है, यहाँ पे आपको लिखल है कि नहीं? आप देख रहे हैं ना, यह जो पूरा संकेत है, यह जो संकेत है यहाँ पे लिखा है। क्लियर? अब यहाँ पे संकेत क्या लिखा हुआ है तो आप खुद ही देख लीजिए। बी बी आर ओ बाई जी बी भी जी डब्ल्यू। फिर से सुनिएगा, बहुत ही आसान ट्रिक है, शानदार ट्रिक। बी बी आर ओ बाई जी बी भी जी डब्ल्यू। क्लियर? तो अब आपके माइंड में जो है एक प्रश्न क्रिएट हो रहा होगा, एक प्रश्न उत्पन्न हो रहा होगा कि सर आप जो है यहाँ से देख करके तो आप लिख दिए हैं यहाँ पे। क्लियर? तो हमारे पास भी चार्ट रहेगा तब तो हम देख के यहाँ पे लिखेंगे। तो कोई बात नहीं, अगर आपके पास चार्ट नहीं है तो भी आप आसान से लिख सकते हैं। बहुत ही 2 से 3 सेकंड के अंदर में इसको आप लिख सकते हैं। क्लियर? और बस आपको खाली अगर इतना याद रह गया ना तो इतना बड़ा चार्ट याद करने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर? तो कहिए कि सर इसको हम कैसे याद करेंगे? देखिए, तो यह 10 अक्षर का है, बी बी आर ओ बाई जी बी भी जी डब्ल्यू। इसको हम याद कैसे करेंगे? तो बहुत ही आसान और एकदम देहाती ट्रिक अपनाओ, एकदम देहाती ट्रिक अपनाओ। वह देहाती ट्रिक क्या है तो ध्यान से सुनना। इसे जो है हम लोग कैसे याद करेंगे? तो देखिए, बहुत ही आसान ट्रिक। क्या ट्रिक है?
ट्रिक हम आपको 2 ट्रिक बताएंगे। कितने ट्रिक? हम आपको 2 ट्रिक बताएंगे और जौन ट्रिक आपको आसान लगे आप याद कर सकते हैं। क्लियर? देखिएगा यहाँ पे जो हमने यह संकेत को लिखा है कि BBRO GBVGW। क्लियर? याद कैसे करेंगे? तो कैसे याद करिएगा देख लीजिएगा। बीबी रोए जब, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा इधर। बीबी रोए जब, यहां तक समझ में आ गया? फिर से सुनिएगा, देखिएगा। बीबी रोए जब। क्लियर? बीबी रोए जब। यहाँ पे जो है दो गो आपस में जो है बात करते हैं, तो क्या बात करते हैं? दो जो है स्टूडेंट हैं वह आपस में बात करते हैं। बीबी रोए जब भाग बे। आपको ट्रिक समझ में आया? नहीं समझ में आया? फिर से सुनिएगा। बीबी रोए जब भाग बे। फिर से सुनिएगा, देखिए इधर। बीबी से हम लोग क्या याद रखेंगे? तो बीबी याद रखेंगे। बीबी तो आप समझ में करते होंगे क्या होते हैं सो। बीबी आर ओ वाई से क्या याद रखेंगे? तो रोए। आर ओ वाई से क्या याद रखेंगे? तो रोए। जीबी से क्या याद रखेंगे? तो जब। जीबी से क्या याद रखेंगे? जब। और भी से तब भाग, भी से तब भाग। और जी डब्ल्यू से जब, जी डब्ल्यू से जब। आपका ट्रिक बन के तैयार हो गया। देखिए कैसे हो। बीबी रोए जब, बीबी रोए जब भाग बे, भाग बे। यह ट्रिक आपको समझ में आ गया? अगर आपको समझ में आया है तो गुड, और नहीं आया है तो वेरी गुड। एगो आओ हम आपको ट्रिक बताते हैं। वह क्या ट्रिक है? बहुत ही आसान ट्रिक है, ध्यान से सुनिएगा। क्या ट्रिक है? बीबी रॉय, आर ओ वाई के हम लोग रॉय बोलते हैं, आपको पता है ना? आर ओ वाई को क्या बोलते हैं? रॉय बोलते हैं। क्लियर? तो बीबी रॉय, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। समझ में आप क्या आ गया? नहीं समझ में आया? फिर से सुनिएगा। बीबी रॉय, आपको पता है बीबी से तो कोई भी याद रख लेगा। बीबी से क्या होता है? तो बीबी होता है। क्लियर? तो बीबी रॉय, आर ओ वाई से क्या होता है? रॉय। बीबी रॉय। जी से ग्रेट, जी से क्या याद रखे? ग्रेट। बी से ब्रिटेन, बी से ब्रिटेन। भी से वेरी, भी से वेरी। जी से गुड और डब्ल्यू से वाइफ। समझ में आ गया? बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। क्लियर? समझ में आपको आ गया? फिर से मैं पहला ट्रिक जो है मैं फिर से दोहरा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। बीबी रोए जब, समझ में आ रहा है? बीबी रोए जब भाग बे। क्या होता है? बीबी रोए जब भाग बे। क्लियर? और दूसरा ट्रिक क्या है? बीबी रॉय, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। समझ में आपको आ गया? अब देखिएगा, इतना जब तो आप लिख दीजिएगा। अब आपको माइंड में पूरी तरह से फिट हो गया होगा कि अब सर हम समझ गए हैं कि इसको जो है हम लोग याद ऐसे नहीं रह पाएगा कि BBRO BGBVGW, इस प्रकार से आपको याद नहीं रहेगा। क्लियर? इसी के कारण जो है हम आपको एक देहाती ट्रिक बताएं, आप जो इसे कभी नहीं भूलिएगा। क्लियर? आगे सुनिएगा। तो इतना तो आप लिख दीजिएगा। क्लियर? आप खुद ही कहेंगे हाँ सर इतना लिख देंगे, उस ट्रिक को अपनाएंगे। कौन है ट्रिक को अपनाएंगे? तो बीबी रोए जब, बीबी रोए जब भाग बे, भाग बे। क्लियर? अनदर फिर दूसरा ट्रिक तो अपना है ही है। क्या ट्रिक है भाई? तो बीबी रॉय, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। समझ में आपको आ गया? हाँ, तो अब आप हमसे यह पूछेगा कि सर इतना तो हम लिख दें, तो लिखला के बाद फिर क्या करेंगे? इतना बड़ा चार्ट है और आप बोले कि 10 अक्षर को याद कर लीजिएगा आपसे पूरा बन जाएगा, तो आप घबराते क्यों हैं? देखिए मैं आपको यहाँ पे जो है प्रूफ करके दिखाऊंगा, और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ, आपसे बनवाऊंगा और आप जो है उसे चुटकियों में बना सकेंगे। कैसे? जो ध्यान सुनिएगा। इतना आप लिख देंगे, इतना तो आप जरूर लिख देंगे। लिखने के बाद क्या करिएगा कि जीरो से जो है काउंट लिखना 9 तक शुरू कर दीजिएगा। जीरो से काउंट लिखना कहाँ तक? तो 9 तक शुरू कर दीजिएगा। फिर से सुनिएगा, इतना आप लिख दीजिएगा। बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। या एक और ट्रिक है, बीबी रोए जब, बीबी रोए जब भाग बे। इतना तो लिख दीजिएगा। और लिखला के बाद 0 से लेकर 9 तक लिख दीजिएगा। कहाँ से लेकर? तो 0 से लेकर 9 तक लिख दीजिएगा। और 9 तक लिखला के बाद क्या करेंगे? तो क्या करेंगे, आपका यह ट्रिक बन गया। आप इस पर क्वेश्चन सोल्व करिए। कैसे सोल्व करेंगे? तो देखिएगा,
यहाँ पे करा है नारंगी रंग का क्या होता है, लाल रंग का। मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, आप इसे कैसे बनाएंगे तो मैं आपको अभी बना कर दिखाऊंगा। आप खुद कहिएगा कि अब जो हमें समझ में आ गया। देखिएगा, आपसे पूछे जाएगा, आपसे पूछेगा, आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। मैं आपको बताया ना कि 3 नंबर आपके मुट्ठी में रहेगा। देखिए कैसे, आपको से ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि यह जो है नारंगी रंग का कार्बन कलर परचोज कितना होता है, नारंगी रंग का कार्बन कलर कोड कितना होता है। क्लियर, आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा सर कि नारंगी रंग का कार्बन कलर कोड कितना होता है। क्लियर, तो आपको क्या जवाब दीजिएगा, तो सबसे पहले आप ऐसे लिख दीजिएगा, और लिखला के बाद क्या करिएगा, तो 0 से लेकर 9 तक लिख दीजिएगा। और लिखला के बाद फिर क्या करिएगा, तो आपसे कौन रंग का पूछ रहा है कार्बन कलर कोड, तो नारंगी रंग का। नारंगी रंग का पूछ रहा है ना, देखिए यहाँ पे ऑरेंज, आपको पता है कि हम लोग नारंगी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो ऑरेंज बोलते हैं। ऑरेंज मतलब संतरा मत समझ जाइएगा, नारंगी होता है। क्लियर, संतरा भी होता है। देखिएगा, यहाँ पे नारंगी रंग का आपसे कार्बन कलर कोड पूछ रहा है, तो नारंगी को हम इंग्लिश में क्या लिखते हैं, तो ऑरेंज लिखते हैं। ऑरेंज कहाँ पे है, तो यहाँ पे है। तो अब देखिए 0 से लेकर गिन यहाँ पे क्या तक आता है, तो 0 1 2 3, तीसरा नंबर पे आता है ना, तीसरा नंबर पे आता है। नहीं समझ में आया, फिर से सुनिएगा। यह जो है आपको, आपसे जो है क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि नारंगी रंग का कार्बन कलर कोड कितना होता है। आपको 3 नंबर मुट्ठी में, अगर आप थंबनेल देखकर क्लिक किए हैं तो आपको मिल जाएगा। देखिएगा, आपसे पूछेगा कि नारंगी रंग का जो है कार्बन कलर कोड कितना होता है। ध्यान से सुनिएगा लास्ट बार। तो आप कैसे लिखिएगा, तो सबसे पहले आप लिख दीजिएगा, और लिखने के बाद 0 से लेकर 9 तक लिख दीजिएगा। उसको बाद क्या करिएगा, आपसे पूछ रहा है नारंगी रंग के, तो आपको तो पता है ही होगा, बचपन में आप पढ़े किए होंगे कि नारंगी को हम लोग इंग्लिश में ऑरेंज बोलते हैं। आप गुड इंग्लिश के नाम सुने होंगे, उसमें पढ़े होंगे, तो ऑरेंज। तो यहाँ पे देखिएगा कि ऑरेंज यहाँ है, ऑरेंज कहाँ पे है, तो यहाँ पर ही है। क्लियर, अब देखिएगा कि ऑरेंज के ऊपर कितना नंबर है, तो 0 से हम लोग गिनना स्टार्ट करेंगे। 0 1 2 3, ऑरेंज के सर पे कितना नंबर है, तो 3 नंबर है। कितना नंबर है, 3 नंबर है। तो ये आपका आंसर हो गया 3। आंसर कितना हो गया, 3। समझ में आ गया। आपको मैं फिर एक प्रश्न बताता हूं, आप खुद से बना लीजिएगा। देखिए कैसे, यहाँ पे पूछ रहा है लाल रंग का कार्बन कलर कोड कितना होता है। जबरी पूछ रहा था नारंगी रंग के, तो यहाँ पे नारंगी रंग के हो गया। अबरी पूछ रहा है लाल रंग के, कौन रंग के, लाल रंग का जो है कार्बन कलर कोड कितना होता है। तो अब कैसे बनाइएगा, उसी प्रकार से आप ये भी तो लिख ले है, और लिख ले अगर है तो ऊपर 0 से लेकर 9 तक तो लिख ही दिए हैं, और लिख ले है तो वेरी सिंपल हो गया। यहाँ से आपको लाल रंग का पूछ रहा है, तो आपको पता है कि लाल को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो रेड बोलते हैं। क्लियर, रेड बोलते हैं। उनका कैपिटल अक्षर क्या होता है, तो आर होता है ना आर। आर देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे तो अब यहाँ पे आर है, तो उसके सर पे कितना अंक है, इसके सर पे देखिए, हमारा सर पे नहीं देखिएगा, यहाँ देखिएगा इनके सर पे कितना अंक है, तो 2 अंक। 2 अंक है ना, तो यहाँ पे हमने 2 लिख दिया, आपका आंसर बन गया। आपका आंसर बन गया। यह चुटकियों का कमाल है, चुटकियों का। नेक्स्ट आगे देखिएगा, आपसे पूछ रहा है पीला रंग का, कौना रंग का, पीला रंग का जो है कार्बन कलर कोड कितना होगा। आप खुद बनाइए, आप खुद बनाइए, और हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा यह ट्रिक। क्लियर, आप जो है खुद बनाइए कि पीला रंग का जो है कार्बन कलर कोड कितना होता है। बताइए, तो बताइए। मैं आपको 2 मिनट का वक्त देता हूँ, जल्दी बताइए कमेंट करके कि पीला रंग का जो है कार्बन कलर कोड कितना होता है। बताइए जल्दी। हाँ चलिए, हाँ चलिए, हाँ ठीक है। आप जो है कमेंट में हमें बताइएगा, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। क्लियर, देखिए पीला रंग का कार्बन कलर कोड पूछ रहा है। क्लियर, तो आप तो ये लिख ही दिए हैं, लिख दिए हैं ना, और लिखला के बाद 0 से लेकर 9 तक यहाँ पे लिख ही दिए हैं। और लिखला के बाद आपको कौना कलर के पूछ रहा है, तो पीला कलर, कौना कलर, पीला कलर। तो पीला कलर को, जो पीला को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, येलो, येलो ना, येलो। क्लियर, तो येलो का हम लोग कैपिटल बाई से लिखते हैं, बाई से लिखते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पे बाई कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, उसके सर पे कितना अंक है, 4। उसके सर पे कितना, हमारा सर पे मत देखिएगा, यहाँ देखिए, उसके सर पे कितना अंक है, 4। तो इसका आंसर हो गया 4। आपको समझ में आ गया, हाँ समझ में आ गया। आगे देखिएगा, आगे देखिए, आगे आपसे पूछ रहा है हरा रंग का। अब यह तो मैं नहीं बताऊंगा, यह क्वेश्चन आपको खुद बताना होगा कमेंट में। कमेंट में आपको बताना होगा कि यह जो है हरा रंग का कार्बन कलर कोड कितना होगा। क्योंकि मैं आपको जो है 3 क्वेश्चन को यहाँ पे प्रैक्टिस करवा दिया हूँ। 3 क्वेश्चन का जो है
प्रैक्टिस करवा दिया हूँ, और आप जो है मैं आपसे हरा रंग का पूछ रहा हूँ, आप पक्का बता दीजिएगा ना। इसलिए मैं छोड़ दिया हूँ कि आप जो है बताइएगा कमेंट करके। क्लियर? तो और यह जो है हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आपको जो है समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया होगा जरूर। अब देखिएगा यहाँ पे छोटा सा बात, बहुत छोटा सा है, आप इसे जरूर याद कर लीजिएगा। यह जो आपको दिख रहा है कार्बन कलर कोड का फिगर है। क्लियर? रियल में तो नहीं है, सपोज मान लीजिए ऐसे तो है ही है कार्बन कलर कोड का फिगर, कार्बन कलर कोड का है ना। तो देखिएगा इसमें जो है आपको 4 पट्टी मिलेगा। कितने पट्टी मिलेगा? 4 पट्टी मिलेगा। क्लियर? अभी आप 12th में है तो सिर्फ आपको जो है 4 पट्टी ही पढ़ना है। कौन कौन? इसमें जो हम लोग पहली तथा दूसरी पट्टी से अंक को लिखते हैं। कौन सी को लिखते हैं? अंक को लिखते हैं। क्लियर? पहली तथा दूसरी पट्टी से अंक को लिखते हैं और तीसरे पट्टी से गुणांक को लिखते हैं। यार आपको सिंपल करना है यार, देखो ना कैसे। यह जो आपको कार्बन कलर कोड दिख रहा है ना, कार्बन कलर कोड आपको दिख रहा है ना, तो हाँ दिख रहा है। तो देखिए यह जो है पहला और दूसरा पट्टी है ना, बाएं से नहीं चलिएगा, बाएं से नहीं चलिएगा, आपको दाएं से दिखना। ये ना कि आप बाएं से कहिएगा कि पहली या दूसरी पट्टी से अंक को लिखते हैं, ऐसा नहीं है। आपको जो है सॉरी यहाँ से नहीं, यहाँ से चलना है। क्लियर? तो पहली तथा दूसरी पट्टी, यहाँ देखिए यहाँ से स्टार्ट करना है। तो पहली पट्टी और दूसरी पट्टी आपको दिख रहा है, पहला पट्टी और दूसरा पट्टी। क्लियर? दिख रहा है ना। ये पहली तथा दूसरी पट्टी से हम लोग अंक को लिखते हैं। किसका लिखते हैं? तो अंक को लिखते हैं। और तीसरे पट्टी से गुणांक को, तीसरे पट्टी से गुणांक को। क्लियर? और चौथी पट्टी आपको दिख रहा है, उसको हम लोग सहनशीलता को लिखते हैं। किसको लिखते हैं? सहनशीलता को लिखते हैं। क्लियर? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सर, आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाएगा, और किस प्रकार का पूछा जाएगा मैं आपको अभी बताता हूँ। आपसे पूछा जाएगा कि एक कार्बन कलर प्रतिरोध में 2 पट्टी है। एक आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि एक कार्बन कलर प्रतिरोध में 2 पट्टी है। कितने पट्टी हैं? 2 पट्टी है, जिसमें पहला पट्टी है जो आपका ऑरेंज कलर का है। पहला पट्टी जो है आपको ऑरेंज कलर का है, और जो दूसरा पट्टी है आपका रेड कलर का है। ध्यान से सुनिएगा सर, यहाँ से आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि यहाँ एक कार्बन कलर प्रतिरोध में 2 पट्टियां, पहले पट्टी ऑरेंज कलर का है, दूसरा पट्टी क्या रेड यानी लाल कलर का है। क्लियर? और उनका जो है गुणांक का, उनका जो तीसरी पट्टी है, उनका तीसरा पट्टी है जो किस कलर का है? तो किस कलर का है? तो ब्लैक। किस कलर का है? तो ब्लैक कलर का है। तो इनका और इनका सहनशीलता बताइए। इस तरह से जो है आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो बहुत ही आसान तरीका, बहुत ही आसान तरीका, इतना बड़ा याद करना नहीं है। क्लियर? गुणांक मतलब क्या होता है? 10 के पावर जितना कहेगा उतने के पावर 0। जैसे देखिएगा यहाँ पे चार्ट में समझ जाइए, आपको बढ़िया समझ में आएगा। देखिएगा 0 के अंक इतना कितना है? 0। तो 10 के पावर 0। अगर उसका अंक 1 है तो 10 के पावर 1, 2 है तो 10 के पावर 2, 3 है तो 10 के पावर 3। जितना कहेगा उसको सर पे रख देना उठा के। समझ में आ गया? आपसे पूछ रहा है पहला में कि ऑरेंज रंग का है, पहला कौन रंग का है? तो ऑरेंज रंग का है। मैं आपको अभी बताया हूँ कि पहली तथा दूसरी पट्टी से हम लोग अंक को लिखते हैं, अंक को। क्लियर? तो पहली और दूसरी पट्टी से, पहला पट्टी ई है या दूसरा पट्टी ई है। क्लियर? तो देखिएगा ऑरेंज, ऑरेंज देखिए तो ऑरेंज को हम लोग इंग्लिश में ओ इसका कैपिटल लेटर है, वो इसका पहला अक्षर है। क्लियर? देखिए ऑरेंज आपको कितना नंबर पे दिख रहा है? ऑरेंज देखिए तो आपको 3 नंबर पर दिख रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया? 3। यहाँ पे क्या लिख दिया? 3। समझ में आ गया? फिर से समझिएगा, बहुत ही आसान भाषा में फिर से समझिएगा। आपसे पूछ रहा है कि एक कार्बन कलर प्रतिरोध में जो है पहली तथा दूसरी पट्टी का ऑरेंज और लाल है, या तीसरे का ब्लैक है, तो आप इसका सहनशीलता बताइए कितना होगा। ठीक है? देखिएगा आपसे ऑरेंज को पूछ रहा है, तो यहाँ देखिएगा ये जो आप बनाए हैं इसको ऑरेंज के सर पे कितना है? तो 3 है। 3 है ना, तो हमने यहाँ पे 3 लिख दिया। क्लियर? दूसरा में क्या कह रहा है? लाल है। दूसरा पट्टी क्या है? लाल है। क्लियर? तो लाल को हम लोग क्या लिखते हैं? तो रेड लिखते हैं। लाल को रेड लिखते हैं ना। अगर पहला अक्षर आर होता है तो देखिए आर के सर पे कितना है? तो 2 है, तो हम 2 लिख दिए। क्लियर? अब आपके माइंड में एक प्रश्न क्रिएट हो रहा होगा, और आपको होना भी चाहिए, तभी तो आप सीखिएगा। क्या समझे? तो यहाँ पे आपसे यह माइंड में यह देखिएगा, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। यहाँ तक तो आपको आ गया समझ में कि पहली पट्टी पहला ऑरेंज, ऑरेंज को हम लोग कैपिटल ओ से लिखते हैं। ओ के सर पे कितना है? तो 3, तो हमने 3 लिख दिए। इतना तक समझ में आ गया। उसके बाद कह रहा है रेड, तो रेड को हम लोग कैपिटल आर से लिखते हैं, और आर के सर पे कितना है? 2, तो हम लोग 2 लिख दिए। यहाँ तक तो समझ में आ गया। और आगे क्या कह रहा है? आगे यह कह रहा है
कि तीसरे पट्टी का कितना है, तो ब्लैक, तीसरे पट्टी का कितना है, तो ब्लैक, ब्लैक को हम लोग क्या 20 से सूचित करते हैं, 20 से सूचित करते हैं। तो देखिएगा ब्लैक जो है कीमा पे है, ब्लैक कीमा पे है, यानी ब्लैक नहीं ब्लू लेके चलिए, आपको ज्यादा समझ में आएगा अगर आपको हम 0 कर देंगे तो। क्लियर, समझिए कि यह क्या है, तो ब्लू है, देखिएगा इधर यह क्या है, ब्लू है। क्लियर, तो देखिएगा, सॉरी ब्राउन है जी, क्या है, ब्राउन है। क्लियर, अगर यहाँ पे ब्राउन है तो देखिएगा ब्राउन केमा नंबर पे है, तो पहला नंबर पे। क्लियर, तो गु ने आपको पता होगा, आपको यह पता होगा कि पहली तथा दूसरी पट्टी से हम लोग अंक के लिखते हैं, तो हम लोग अंक को लिख दिए। क्लियर, और प्लस माइनस क्यों नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि पहली तथा दूसरी पट्टी से अंक को लिखिए, अंक को लिखिए कहने का मतलब यह कि जे अंक है जो सबके लिख दीजिए, हम लोग लिख दिए। उसके बाद क्या कह रहा है कि ब्राउन है, ब्राउन यानी भूरा, तो देखिए ब्लैक ब्राउन केमा नंबर पर है, पहला नंबर पे। क्लियर, तो तीसरे पट्टी से हम लोग गुणांक को लिखते हैं, आपको दिख रहा है तीसरे पट्टी से गुणांक को, तो गुणांक कहने का मतलब 10 के पावर जे रहेगा वही, तो ब्राउन केमा पे है, तो दूसरा पे, दूसरा के अंक पे कितना यहाँ पे है, 1 है, बी के सर पे कितना है, 1 है, तो गुने 10 के पावर 1। क्लियर, और इनका सुनहला रंग के पूछ रहा था ना, तो आपको पता है ऐसे याद रखिएगा, सोना चांदी कोई रंग नहीं। क्लियर, सोना होता है +-5%, चांदी +-10%, और कोई रंग में नहीं मतलब 20%। ठीक है, तो सुनहला कह रहा है तो +-5%, +-5%। हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आपको जो यह वीडियो समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया होगा तो आप हमें कमेंट में बताइएगा आपको कैसा लगा, और यह वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा। क्लियर, क्योंकि हम जानते हैं कि मेरा यह कहना सिर्फ फॉर्मेलिटी रहता है, आप लोग नहीं करते हैं। क्लियर, मत करिए, अगर आपको अच्छा लगेगा तो करिएगा। क्लियर, और अगर आप वीडियो लास्ट तक देखें तो इसके लिए हमारे तरफ से आपको धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।